अपराधी आदमी डरता है, चोर आदमी डरता है, उसके मन में डर रहता है कहीं ऐसा नहीं पकड़ा जाए। पुलिस वाले को देखकर भागता है, छुपता है। छुपे हो कहीं दीवार के पीछे छुप जाए, कहीं पेड़ के पीछे छुप जाए, कहीं पेड़ पे चढ़ जाए, छुप जाए, वो छुप जाता है अपराधी। और जिसने अपराध नहीं किया वो डरता नहीं, वो बीच चौराहे पे खड़ा हो जाता है। साहब, उसको डरने की जरूरत नहीं है। हम अपराधी हैं भगवान। बोले कैसे? भगवान के अपराधी कैसे हो गए? भगवान से हमने वादा किया था, भगवान से हमने विनती की थी, प्रभु संसार में जाकर मैं आपका भजन करूंगा, लेकिन यहां आकर के हमने भजन नहीं किया। हम यहां आकर उलझ गए माया में, मोह में, धन में, धर्म छोड़ दिया, अधर्म में उलझ गए। अब भगवान को मुंह कैसे दिखाएं? तो भगवान से हमारा अपराध कबूल कर रहे हैं। प्रभु कैसे आऊं? श्रीमद् भागवत की ये कथा पतित पावनी है। कलयुग में यह ज्ञान गंगा है, और इस ज्ञान के गंगा में सुर, नर, मुनि, ऐसा ही नहीं, इस कथा को देवता भी सुनते हैं, ऋषि महात्मा भी सुनते हैं, संत महंत भी सुनते हैं, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर इस कथा को सब सुनते हैं। सभी को जो दुर्लभ है वो है श्रीमद् भागवत कथा, भगवान की पतित पावनी कथा। यह ज्ञान गंगा है। बोले इसको सुनने से होता क्या है? नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए विराजमान है। 88,000 ऋषि कह रहे हैं गुरुदेव कलयुग आ गया। इस कलयुग में भव सागर से पार उतारने के लिए आप कोई कथा हमें श्रवण कराइए जो हमारे पाप को मिटा दे और भव सागर से हमें पार लगा दे। ऐसी कोई कथा आप हमें सुनाइए। सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए तैयार होते हैं और 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं देखो कथा हम तुम्हें सुना रहे हैं। और वो कथा सुना रहे हैं जो कथा भव सागर से 1 साल नहीं, 6 महीने नहीं, 1 महीना नहीं, 7 दिन में जो कथा भव से पार लगा देती है
वो श्रीमद् भागवत कथा हम आपको श्रवण कराने देखो। एक तो कलयुग चल रहा है और कलयुग में व्यक्ति को कलनी पड़ रही है, मतलब एक जगह बैठ नहीं पा रहा है। क्यों पटेल भाई? कहीं इधर नाचे, कहीं इधर नाचे, कहीं इधर नाचे, कहीं इधर नाचे, कहीं फटफटी लेके पचोर जाए तो कहीं नरसिंहगढ़ जाए, तो कहीं नुक्ता घाटा में जाए, तो कहीं मांडा में जाए, तो कहीं मानता में जाए। कल नहीं पड़ रही है। इसका नाम ही कलयुग है। क्या नाम है? ये कहां से बनने दे रहा है? वो तो ये कथा, ये ग्रंथ व्यक्ति को बिठा लेते हैं। कुछ समय बैठ जाओ, मन को शांति प्राप्त होती है। जिंदगी निकल जाएगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो भैया, प्रेम कर लो राम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। क्योंकि ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन प्रभु का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन प्रभु का। कर ले भजन हरि का। जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन प्रभु का। कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का। कर ले भजन प्रभु का, तू कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। जिंदगी मिली है, अच्छा पैसा में खरीद के लाया गया अपन जिंदगी को। नोट लगे क्या? बोले घी का पैकेट 550, गोदरेज अलमारी 10,000, बोले टीवी गुरुजी 30,000, बोले गाड़ी 5 लाख 10 लाख, बोले आंख गरम में, आंख गरम में रुपया ही नहीं लगे। बोले हाथ गरम में, पाँव गरम में, बोले मोटरसाइकिल 80,000, ये 80,000 पाँव गरम में।
धर्म में कुछ नहीं मिलता है, याद रखना। आपने भजन किया, पहले के जमाने में, पहले के मनक जमाना मिला, उस मनक जमाने में, उस मनुष्य जीवन में आपने भजन किया और उस भजन का फल ये मिला कि आपको भगवान ने नर तन दे दिया। फ्री में मत मानना, धर्म में नहीं मिला है। जब आंख सुंदर और श्याम सुंदर, तो इसको देखें। सुंदर से सुंदर देखना, क्या देखना? पाप दिख भी जाए तो आंख बंद। इन आंखों से मत देखो, पाप नहीं देखना। देखना है तो राम को देखो, देखना है श्याम सुंदर को देखो। देखो ना, एक गायक ने बड़ा अच्छा कहा है, क्या कहता है? कितना कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, नजर उतार कितना प्यारा है। कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, नजर उतार कितना प्यारा है। कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, नजर उतार कितना प्यारा है। कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, नजर उतार कितना प्यारा है। दौलत कम करवा थोड़ी यार, हाँ थोड़ी दौलत कम करवा। हमारे परम आदरणीय श्री कैलाश जी भागवत पूजन करते हुए भगवान को आनंद प्रदान करे। सांवरिया तुझको किसने सजाया है, तुझ सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। सांवरिया तुझको किसने सजाया है, सांवरिया तुझको किसने सजाया है। तुझ सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। वो कितना कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, बेबो नजर उतार कितना प्यारा है। वो कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, नजर उतार कितना प्यारा है। वो ले नजर उतार तेरी, ले नजर उतार कितना प्यारा है। नजर उतार तेरी, नजर उतार कितना प्यारा है। कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, जय हो कितना प्यारा है। कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, नजर उतार कितना प्यारा है। केसर चंदन तिलक लगा कर सज धज करके बैठो रे। केसर चंदन
चंदन तिलक लगा कर सज करके बेटो केसर चंदन तिलक लगा कर सज धज करके बैठो कर चंदन तिलक लगा कर सज धज करके बेटो ये लग गए तेरे चार चांद जो लग गए तेरे चार चांद जो पहने तूने हार कितना प्यारा है कितना प्यारा है दिलदार तेरी जो मैं नजर उतार कितना प्यारा है श्री राधे कितना 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 प्यारा है श्रृंगार तेरी ये नजर उतार कितना प्यारा है ओ कितना प्यारा है दिलदार तेरी जो मैं नजर उतार कितना प्यारा है किसी भगत से कहकर कान्हा काली की वाले किसी भगत से कहकर कान्हा काली की लगवाले ये याद रखूं तो मैं तो ले हूँ याद रखूं तो मैं तो बड़ा ही मार कितना प्यारा है कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार कितना प्यारा है कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार कितना प्यारा है ये तुम्हें नजर उतार कान्हा तुम्हें नजर उतार कितना प्यारा कांवरिया तेरे भक्तों को तेरी भीतर कहीं लग ना जाए तुझे दुनिया की भूल नजर कहीं लग ना जाए तुझे कहीं लग ना जाए तुझे दुनिया की पूरी नजर कहीं लग ना जाए तुझे दुनिया की पूरी नजर कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार कितना प्यारा है कितना प्यारा है दिलदार तेरी जो मैं नजर उतार कितना प्यारा है ओ कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार कितना प्यारा है कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार कितना प्यारा है कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार कितना प्यारा जय जय श्री राधे उस श्याम सुंदर के दर्शन करें। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई कोई चीज हमें बड़ी सुंदर लगती है और जब आंखों को अच्छी लगती है सुंदर लगती है तो हम कहते हैं ये बहुत सुंदर है बहुत अच्छी है इतनी प्यारी है कि इसे खरीद लूं और मेरे घर ले जाऊं बड़ी अच्छी है मूर्ति अच्छी सुंदर दिखे मूर्त बहुत सुंदर यदि दिखती है तो हम कहते हैं मूर्ति कितनी सुंदर है नाक नक्शा क्या बनाया है
हूबहू बनाया है, ऐसा लगे जैसे अभी बोलेगी, अभी बोलेगी, अभी बोलेगी। कभी विचार किया ये फूल पत्ते पहाड़ पत्थर और संसार को बनाने वाला ईश्वर, वो भगवान, वो चतुर्भुज नाथ, द्वारका का नाथ कितना सुंदर होगा यदि वो मिल जाए तो। भगत कहते हैं श्याम सुंदर भगवान आप हमारे मन के मंदिर में रहा करो, यहां बैठो। जिस दिन उनके प्रति, भगवान के प्रति हमारी भावना बन जाएगी, उस दिन हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कभी हम बेटे के लिए रोते हैं, कभी पत्नी के लिए रोते हैं, कभी माँ बाप के लिए रोते हैं, कभी पैसे के लिए रोते हैं। दुखी होते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। कोई प्यारा बिछड़ जाए, कोई अपना रिश्तेदार बिछड़ जाए, कोई सगा बिछड़ जाए तो हम रोने लग जाते हैं। आंखों से आंसुओं की धार लग जाती है। अपने के प्रति, नातों के प्रति, रिश्तों के प्रति हम रुदन करने लग जाते हैं। मेरे भाई बहन, यदि उतना प्रेम, उतना भाव, उतना रुदन, आंखों से आंसू भगवान के प्रति यदि हमारी आंखों से आ जाए, हृदय से प्रेम को मढ़ाए, तो भगवान सहज में प्रकट हो जाते हैं। भावना प्रभु के प्रति रखें। नैमिषारण्य तीर्थ में सोनाकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते, देवी राम कथा में बड़ा आनंद है, कृष्ण कथा में बड़ा आनंद है। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण है, और वो शंभो कैलाशपति भवा महाकाल। मां पार्वती से कहते हैं, मेरे महाकाल बाबा, देवी राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, समसय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर सुखकारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर राम कथा शशि किरण समाना, 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 संत चकोर करई
राम जी की कथा बड़ी सुंदर है। पार्वती जी से बाबा महाकाल कहते हैं, एक बार जब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर नहीं थे, उस समय नारद जी का आगमन हुआ वहां पर। तो नारद जी का जब वहां आगमन होता है तो पार्वती माता बाबा महाकाल शंकर भगवान से एक बात कहती है। बोले नारद जी महाराज, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बोले कहो। बोले कि मेरा तो जन्म भी होता है और मरण भी होता है। मैं जन्मती भी हूँ और मरती भी हूँ। मैं कभी सती बनती हूँ तो कभी मैं पार्वती बनती हूँ। जन्म मरण चला आता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ ना तो उनका जन्म हो न मरे, वो अजर अमर अविनाशी, न जन्मे न मरे, अजन्मा है। तो एक कारण बताओ। बोले क्या? इनका जन्म मरण क्यों नहीं होता और मेरा जन्म मरण क्यों होता है?